नूराबाद एक ऐसा इलाका था जहां हर सुबह चांदनी से भी ज्यादा नरम और रातें इत्र में भीगी लगती थीं। इस रियासत पर बादशाह फरहत अली शाह की हुकूमत थी, एक ऐसा शासक जो अपनी नेक दिली, इंसाफ पसंदी और दूरअंदेशी के लिए जाना जाता था। लेकिन बादशाह के दिल का सबसे करीबी कोना सिर्फ एक ही नाम से रोशन होता था, उसकी इकलौती बेटी शहजादी गुलनार। गुलनार का नाम ही जैसे उसके मिजाज का आईना था। उसके लहजे में मोहब्बत की नरमी थी, आंखों में चुप दर्द को पढ़ लेने वाली गहराई और दिल में दूसरों के लिए रहम। वो महज एक शहजादी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी शख्सियत थी जिसे रियाया उसके किरदार से पहचानती थी, ताज से नहीं। गुलनार बचपन से ही भीड़ से अलग थी। जहां दूसरी शहजादियां महलों की रंगीनियों में मशगूल रहती थीं, वहीं गुलनार को दरबार से बाहर के लोग ज्यादा अजीज थे। जब भी महल की खिड़कियों से बाहर देखती तो उसकी नजर उन चेहरों को तलाशती जो जिंदगी से जूझ रहे होते। कोई बुजुर्ग औरत जो दवा के लिए तरस रही हो, कोई बच्चा जो भूख से कांप रहा हो, या कोई नौजवान जिसे जिंदगी में कोई राह नजर नहीं आती। गुलनार उनके लिए एक आस की तरह थी। हर सुबह वो अपने महल की हदों से निकलकर अपने मुंतखब 3 सहेलियों समीरा, हलीमा और नाजिया के साथ महलों के बाहर जाती। ये तीनों सिर्फ उसकी सहेलियां ही नहीं थीं, बल्कि उसके दिल की आवाज थीं। जंगलों की पगडंडियों से लेकर बाजार की तंग गलियों तक हर जगह गुलनार की मौजूदगी लोगों को सुकून देती। उसका चेहरा एक मुस्कुराहट से सजा होता, जो अपने आप में राहत थी। लोगों ने कई बार उसकी दरियादिली की मिसालें दी, लेकिन गुलनार को कभी अपने ओहदे पर घमंड नहीं हुआ। वो कहती, अगर मेरी वजह से किसी का दर्द थोड़ा भी कम हो जाए तो यही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। लेकिन गुलनार की जिंदगी सिर्फ रहम और सेवा तक ही सीमित नहीं थी। उसमें जज्बा था, हिम्मत थी और एक बहादुरी जो शहजादियों में कम ही देखने को मिलती है। उसे शिकार का शौकत था, मगर वह शिकार किसी शौक या जुल्म के लिए नहीं करती थी। यह उसके लिए अपनी हिम्मत को आजमाने, जंगल की जिंदा दिली को महसूस करने और फितरत के करीब रहने का एक जरिया था। जब भी वक्त मिलता वो अपनी सहेलियों के साथ जंगल की ओर निकल पड़ती। धनुष उसकी पीठ पर होता, लेकिन निगाहें किसी निर्दोष जानवर पर नहीं, बल्कि अपने मन के किसी सवाल की तलाश में होती। गुलनार जंगल को सिर्फ एक रास्ता नहीं बल्कि एक दुनिया मानती थी, जहां उसे अपनी असली आवाज सुनाई देती थी। वहां वो शहजादी नहीं होती, वहां वो सिर्फ गुलनार होती, एक लड़की जो दुनिया को समझना चाहती है। कभी वो पेड़ों की छांव में बैठकर अपने मन की उलझनें बयां करती, तो कभी किसी जलधारा के पास जाकर अपनी खामोशी को बहने देती। और उसकी सहेलियां, वो उसे सुनती, समझती और जब जरूरत हो तो मजाक कर उसके चेहरे पर फिर से मुस्कान ला देती। लेकिन वक्त की रफ्तार किसी के लिए नहीं रुकती। बादशाह फरहत अली शाह अब उम्र दराज हो चुके थे। हाँ, आज भी उनकी आवाज दरबार में गूंजती थी और उनके फैसलों से जिल्लत भागती थी, लेकिन उनके दिल के किसी कोने में अब एक फिक्र घर कर चुकी थी, शहजादी गुलनार का भविष्य। वो जानते थे कि अब वक्त आ गया है कि गुलनार के लिए एक सही हमसफर तलाशा जाए, कोई ऐसा जो सिर्फ उसका पति ही नहीं बल्कि नूराबाद का अगला सुल्तान भी बन सके। बादशाह ने ये बात किसी से नहीं कही थी, लेकिन उनका दिल अब 2 किरदारों में बंट चुका था, एक बाप और एक बादशाह। और ये कहानी अब एक मोड़ लेने वाली थी, जो गुलनार की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। शाम का वक्त था। नूराबाद के महल में हर कोना गुलाब की खुशबू से महक रहा था। शहजादी गुलनार अपनी सहेलियों के साथ महल के बाग में बैठी थी। फूलों के बीच, जहां हर रंग में एक कहानी थी, गुलनार ने आज कुछ ज्यादा ही खामोशी ओढ़ रखी थी। समीरा ने उसकी आंखों में उतरते हुए कहा, कुछ दिनों से तुम बहुत गुमसुम हो शहजादी, क्या कोई बात परेशान कर रही है? गुलनार ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी मुस्कान वैसी नहीं थी जैसी हमेशा होती थी। उसमें एक वजन था, एक ऐसा बोझ जो किसी अनकहे फैसले की परछाई से भरा हुआ था। उसी शाम बादशाह फरहत अली शाह अपने दीवान खास में अकेले बैठे थे। उनके हाथ में वो पुराना रेशमी रूमाल था जो गुलनार ने बचपन में कढ़ाई किया था। उस पर छोटे छोटे फूलों की कढ़ाई और बीच में लिखा था, अब्बा के लिए मोहब्बत। उनके दिल में एक कसक थी,
वे जानते थे कि उन्हें अब एक फैसला लेना है। एक बाप की मोहब्बत और एक बादशाह के फर्ज के बीच अब देर नहीं की जा सकती। उन्होंने रानी शाजिया सुल्तान को बुलवाया। रानी कई सालों से उनका समझदार, सलीकी वाली और सबसे बढ़कर गुलनार की मां। जब रानी उनके पास पहुंची तो बादशाह ने नजरें झुका लीं। कुछ पल के सन्नाटे के बाद बोले, शाजिया, अब वक्त आ गया है। गुलनार अब बच्ची नहीं रही, हमें उसके निकाह का फैसला करना होगा। रानी की आंखों में हल्की सी नमी आई, लेकिन उन्होंने अपनी आवाज में ठहराव रखते हुए कहा, मैं भी यही सोच रही थी। गुलनार के लिए हमें कोई ऐसा शहजादा चाहिए जो न सिर्फ बहादुर हो बल्कि उसके जज्बात को भी समझ सके। बादशाह ने सहमति में सिर हिलाया। ऐसा वर जो उसके दिल को भी अपनाए और नूराबाद के तख्त को भी वफा से संभाले। अगली सुबह गुलनार को महल के दीवाने खास में बुलवाया गया। वहां बादशाह, रानी और उनकी तीनों सहेलियां भी मौजूद थीं। महल के उस बड़े कक्ष में एक गहराई थी, जैसे हवाओं ने भी आज कोई खास खबर का एहसास पा लिया हो। गुलनार जब वहां पहुंची तो उसने सबकी निगाहें अपने ऊपर टिकी हुई महसूस की। बादशाह ने उसे अपने पास बुलाया, उसका हाथ थामा और कहा, बेटी गुलनार, आज हम तुमसे एक अहम बात करने वाले हैं। गुलनार ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी बड़ी बड़ी आंखों से सीधे अब्बा की आंखों में झांका। बादशाह ने फिर कहा, हम चाहते हैं कि अब तुम्हारे निकाह की बात की जाए। हमने अब तक तुम्हारी पसंद और तुम्हारे हक को हमेशा सबसे ऊपर रखा है। आज भी हम यही चाहते हैं कि जो फैसला हो उसमें तुम्हारी मर्जी शामिल हो। रानी शाजिया ने गुलनार के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, हम तुम्हारे लिए वही चाहेंगे जो तुम्हारे दिल को सुकून दे। गुलनार ने कुछ देर चुप रहकर गहरी सांस ली, फिर शांत स्वर में बोली, अगर आप दोनों समझते हैं कि अब वो वक्त आ गया है तो मैं भी तैयार हूं, लेकिन मेरी एक इल्तिजा है। मेरा निकाह किसी ऐसे से हो जो सिर्फ रुतबे का मालिक ना हो बल्कि दिल का सच्चा हो, किसी का दर्द समझ सके, किसी को बिन कहे समझ सके। मेरे लिए वही सबसे कीमती होगा। बादशाह और रानी दोनों उसकी बात सुनकर बेहद मुतमिन हुए। बादशाह ने अपनी बेटी को गले लगाते हुए कहा, तेरी सोच ही बताती है कि तू मेरे ताज से ज्यादा मेरी रूह की वारिस है। उस दिन के बाद महल की फिजा बदलने लगी। पड़ोसी रियासतों में पैगाम भेजे जाने लगे, शहजादों के नाम आने लगे, लेकिन फरहत अली शाह को जल्दबाजी नहीं करनी थी। वो जानते थे गुलनार के लिए एक ऐसा साथी चाहिए जो नूराबाद के मिजाज को भी समझे और गुलनार के दिल को भी। तभी एक दिन एक पैगाम आया, सुल्तान ज़ियाउद्दीन के बेटे शहजादा फरहान आलम की तरफ से। एक शहजादा जो अपनी बहादुरी, इल्म और सादगी के लिए दूर दूर तक मशहूर था। एक ऐसा नाम जो शायद गुलनार के मुकद्दर में कुछ लिखने वाला था। शहजादा फरहान आलम का नाम सुनते ही महल के गलियारों में एक हलचल सी फैल गई। हर जबान पर एक ही चर्चा थी, क्या यही वो शहजादा है जो नूराबाद की शहजादी गुलनार के दिल और तकदीर में लिखा है? बादशाह फरहत अली शाह ने जब उस पैगाम को पढ़ा तो उनकी आंखों में एक खास चमक उभरी। सुल्तान ज़ियाउद्दीन का बेटा न सिर्फ तालीम याफ्ता और बहादुर था, बल्कि उसे इंसाफ पसंद और दरियादिल होने के लिए भी जाना जाता था। उसने अपने खत में सिर्फ रिवाज की बात नहीं की थी, बल्कि गुलनार के नेक स्वभाव और उसके कारनामों की खुलकर तारीफ की थी, जो ये बताने के लिए काफी था कि उसने सिर्फ एक शहजादी नहीं, एक इंसान को समझा था। बादशाह ने रानी शाजिया सुल्तान से मशविरा किया और दोनों ने तय किया कि फरहान आलम को नूराबाद आमंत्रित किया जाए ताकि वह गुलनार से मुलाकात कर सके। लेकिन रानी ने एक शर्त रखी, यह मुलाकात राजसी ठाट बाट से नहीं बल्कि साधारण और स्वाभाविक होनी चाहिए। रानी जानती थीं कि गुलनार सिर्फ ताज की नहीं, दिल की जुबान समझती है। इसलिए तय हुआ कि शहजादा फरहान को बताकर नहीं बल्कि आम लोगों के बीच गुलनार से मिलवाया जाएगा ताकि वह गुलनार को उसकी सादगी और सेवा भाव में देख सके। करीब 3 दिन बाद फरहान आलम अपने 2 वफादार साथियों के साथ नूराबाद पहुंचा। वह बेहद सादे वस्त्रों में था, न तो सोने की तलवार न ही किसी खास निशान के साथ। वह एक आम मुसाफिर की तरह महल के बाहर बसे गांव की सरहद पर रुका और वहीं एक पुराना सराय अपना ठिकाना बनाया। बादशाह को इस योजना की खबर थी।
लेकिन उन्होंने फरहान से मिलने का कोई शाही आयोजन नहीं किया। फरहान ने अगले दिन खुद ही शहर के बाजारों और गलियों में घूमना शुरू किया। वह जानना चाहता था कि वो रियासत जिसे उसका मुकद्दर बनने की पेशकश की गई है वो कितनी सच्ची है, और सबसे बढ़कर उसकी शहजादी कैसी है। उधर गुलनार को रानी ने बताया कि एक मेहमान आया है जो गांव और बस्तियों में जाकर लोगों की जिंदगी को समझ रहा है। गुलनार को यह सुनकर उत्सुकता हुई। वह स्वयं भी बिना राजसी पोशाक के अपनी सहेली समीरा के साथ गांव की ओर निकल पड़ी। वह नहीं जानती थी कि जिस अजनबी से वह मिलने जा रही है वही उसका संभावित हमसफर है। गांव के पास एक कुएं पर गुलनार की मुलाकात पहली बार शहजादा फरहान से हुई। दोनों एक दूसरे को नहीं पहचानते थे। फरहान पानी भरने में एक बुजुर्ग की मदद कर रहा था, जबकि गुलनार कुएं के पास कुछ बच्चों को तीर चलाना सिखा रही थी। फरहान की नजर गुलनार पर पड़ी, एक युवती जो बगैर किसी घमंड के बच्चों के साथ जमीन पर बैठकर खेल रही थी। उसकी हंसी में एक सच्चाई थी और उसकी आंखों में एक गहराई। फरहान को यह जानने में देर नहीं लगी कि यह वही शहजादी है जिसके बारे में उसने सुना था, लेकिन यहां वह किसी तख्त पर बैठी नहीं थी, बल्कि जमीन पर बच्चों के साथ बैठकर खिलखिला रही थी। गुलनार ने भी फरहान को देखा, एक साधारण लिबास में, लेकिन उसका अंदाज और बात करने का लहजा बताता था कि वह कोई आम मुसाफिर नहीं। उन्होंने एक दूसरे से कुछ बातें की, मौसम की, गांव की और जिंदगी के बारे में। दोनों के बीच कोई औपचारिकता नहीं थी, जैसे दो आत्माएं पहली बार नहीं, किसी पुराने वादे के तहत मिल रही हों। गुलनार को फरहान का विनम्र स्वभाव और उसकी बातों में छिपी गहराई बहुत भाई, लेकिन वह अभी भी नहीं जानती थी कि यह वही शहजादा है जिससे उसका नाम जोड़ा जा रहा है। उस शाम जब गुलनार महल लौटी तो उसके मन में एक बेचैनी थी। वह सोच रही थी, कौन था वो अजनबी? उसकी बातों में जो अपनापन था, क्या वो किसी और का हो सकता है? उधर फरहान भी अपने सराय में बैठा था और उसकी आंखों में सिर्फ गुलनार का चेहरा था। वो आंखें जो किसी तख्त की नहीं बल्कि रूह की मालकिन थीं। अगले दिन की सुबह कुछ खास थी। नूराबाद की फिजा में एक अजीब सी मिठास थी। शहजादा फरहान आलम ने ठान लिया था कि आज वह फिर से उस गांव जाएगा जहां उसकी मुलाकात उस अजनबी लेकिन दिल के करीब हो जाने वाली लड़की से हुई थी। वह जानता था कि वह कोई आम युवती नहीं थी। उसमें कुछ ऐसा था जो उसे बार बार सोचने पर मजबूर कर रहा था, लेकिन अभी तक उसने अपना असली परिचय छुपा रखा था, क्योंकि वह जानना चाहता था कि शहजादी गुलनार वाकई उतनी ही सच्ची है जितना सुना गया है। उधर गुलनार भी एक अनजाने भाव से जागी थी। पिछले दिन जिस अजनबी से उसकी मुलाकात हुई थी, उसकी बातों की गूंज अब भी उसके मन में चल रही थी। समीरा ने उसकी हालत भांप ली और मुस्कुराकर कहा, कुछ तो है उस मुसाफिर में जो तुम्हारे ख्यालों में आ गया है, गुलनार। गुलनार ने कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों में जो झलक थी वह सब कुछ कह गई। गुलनार और समीरा फिर से गांव की ओर निकली। इस बार न कोई कारण था, न कोई बहाना, बस एक खिंचाव था जो उन्हें खींचे लिए जा रहा था। जब वे गांव के कुएं के पास पहुंची, वहां वही अजनबी पहले से मौजूद था। इस बार वह कुछ बच्चों को पेड़ पर चढ़ना सिखा रहा था। गुलनार ने उसे देखकर एक पल के लिए रुक गई। फरहान ने भी उसकी मौजूदगी महसूस की और दोनों की नजरें मिलीं। इस बार उनके बीच एक पहचान थी, एक मौन स्वीकार। फरहान ने हल्के से मुस्कुराकर गुलनार से कहा, आप फिर आ गईं? गुलनार ने उत्तर दिया, शायद यह जगह ही कुछ ऐसी है जो बार बार बुलाती है। दोनों साथ चलने लगे। उन्होंने खेतों की बात की, मौसम की बात की और अंततः दिल की बात की, बिना यह कहे कि वे एक दूसरे को पहचान चुके हैं। गुलनार अब तक नहीं जानती थी कि यह वही शहजादा फरहान है जिसकी चर्चा महल में चल रही है, लेकिन समीरा धीरे धीरे सब समझने लगी थी। उसने फरहान की चाल ढाल, उसके लहजे और उसकी आंखों की संजीदगी में एक शहजादे का तेज महसूस किया। उसने गुलनार से धीमे स्वर में कहा, यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, कहीं यह वही ना हो जिसकी चर्चा महल में चल रही थी। गुलनार ने चौंक कर उसकी बात सुनी, लेकिन फिर मुस्कुरा दी। अगर वो वही है तो उसने मेरी आंखों में मुझे देखा, ना कि मेरे ताज में।
उसी शाम रानी शाजिया सुल्तान ने अपनी बेटी को बुलाया। उन्होंने गुलनार के चेहरे पर एक अनजानी चमक देखी और समझ गईं कि कुछ है जो गुलनार के दिल को छू गया है। उन्होंने बिना किसी भूमिका के कहा, गुलनार, क्या तुम जानती हो कि नूराबाद में जो शहजादा आया है वह कौन है? गुलनार ने शांत स्वर में उत्तर दिया, शायद जानती हूं और शायद नहीं भी, पर मैं इतना जानती हूं कि वह जो भी है उसका दिल सच्चा है। रानी ने तब पहली बार खुलासा किया, वही अजनबी, वही मुसाफिर, वही फरहान आलम है, सुल्तान ज़ियाउद्दीन का वारिस, जिसे देखकर मैंने सोचा था कि केवल हमारा तख्त नहीं, तुम्हारा दिल भी जीत लेगा। गुलनार चुप हो गई। कुछ पल तक वह मौन रही, फिर बोली, तो वह जानता था कि मैं कौन हूं? रानी ने सिर हिलाया, नहीं, वह जानबूझकर राजसी पहचान से दूर रहा ताकि तुम्हें तुम्हारे सच्चे रूप में देख सके। गुलनार के मन में हलचल थी, लेकिन यह हलचल डर की नहीं थी, बल्कि एक मीठी बेचैनी की। वह जान चुकी थी कि जो रिश्ता बन रहा है वह ताज से नहीं, दिल से जुड़ रहा है, और यही उसका सपना था। उधर फरहान भी अपने सराय में बैठा सोच रहा था कि कब और कैसे गुलनार को सच्चाई बताई जाए। वह नहीं चाहता था कि कोई धोखा लगे। वह उसे सच बताना चाहता था, उसका नाम, उसका मकसद और सबसे बढ़कर उसके दिल का हाल। रात गहराती जा रही थी और शहजादा फरहान आलम की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसकी आंखों के सामने गुलनार का मुस्कुराता चेहरा तैर रहा था और दिल में बार बार यही बात गूंज रही थी, क्या वो मुझे उस रूप में भी स्वीकार करेगी जब उसे पता चलेगा कि मैं कोई साधारण मुसाफिर नहीं बल्कि एक शहजादा हूं? उसके दिल में कोई छल नहीं था, परंतु वह चाहता था कि जो नाता जन्म ले रहा है वह किसी झूठ या भ्रम पर नहीं बल्कि सच्चाई और भरोसे पर टिका हो। अगली सुबह सूरज की पहली किरणें जैसे ही नूराबाद की दीवारों को छूने लगीं, फरहान ने अपना मन बना लिया। वह गुलनार से मिलेगा और अपने नाम व हैसियत की सच्चाई उसके सामने रखेगा। लेकिन वो यह भी जानता था कि एक शहजादी का दिल जीतना आसान नहीं होता, खासकर तब जब वह खुद अपने आत्मबल, बुद्धि और साहस से परिपूर्ण हो। उधर महल में रानी शाजिया सुल्तान ने गुलनार को नजरों से टटोला। उसे अपनी बेटी में एक नए भाव का जन्म होते देख रहा था, एक मीठा संकोच, एक गहराई से भरा मौन। रानी ने धीरे से पूछा, गुलनार, अगर तुम्हारे दिल में फरहान के लिए कोई स्थान है तो क्या तुम तैयार हो सच्चाई का सामना करने के लिए? गुलनार ने क्षण भर सोचा और उत्तर दिया, अगर सच्चाई प्यार से जुड़ी हो तो मैं उसे पूरी तरह स्वीकारने को तैयार हूं। मैं यह जानती हूं कि कोई नाम या पद प्यार की गहराई को माप नहीं सकते। दोपहर के समय गुलनार अकेली बाग में बैठी थी। चारों ओर गुलाब के फूल खिले थे, पर उसका मन कहीं और था। तभी समीरा दौड़ती हुई आई और बोली, वो मुसाफिर फिर आया है, अकेला, और वो तुमसे मिलने की इच्छा रखता है। गुलनार का दिल जोर से धड़क उठा, लेकिन उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। उसने सिर हिलाया और समीरा से कहा, उसे कहो मैं वहीं मिलूंगी जहां पहली बार हमारी बातें हुई थीं। कुछ ही देर में वह दोनों उसी गांव के पुराने पीपल के पेड़ के नीचे आमने सामने थे। फरहान ने नजरें झुका लीं और कहा, मैं तुमसे कुछ छुपा रहा था गुलनार, और अब वक्त आ गया है कि मैं सच बताऊं। गुलनार ने उसकी तरफ देखा जैसे वह पहले से सब जानती हो। फरहान ने धीरे से कहा, मेरा नाम फरहान आलम है, सुल्तान ज़ियाउद्दीन का बेटा। मैं इस मुल्क का शहजादा हूं, लेकिन जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा मुझे एहसास हुआ कि ताज और तलवार के परे भी कुछ ऐसा होता है जो दिल को छू जाता है। मैं जानबूझकर अपने असली रूप में नहीं आया, क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारी आंखों से देखना चाहता था, न कि तुम्हारे ताज से। गुलनार ने उसकी आंखों में देखा और धीमे स्वर में कहा, मैं जानती थी कि तुम कोई आम इंसान नहीं हो, लेकिन मेरे लिए यह मायने नहीं रखता कि तुम कौन हो। मायने यह रखता है कि तुम क्या हो, और तुम एक नेक दिल इंसान हो। यही मेरे लिए सबसे बड़ा पद है। दोनों के बीच एक लंबा मौन छा गया, लेकिन वह मौन किसी उलझन का नहीं था, वह स्वीकार का था, विश्वास का था। फरहान ने आगे बढ़कर गुलनार का हाथ थामना चाहा, पर ठहर गया। गुलनार ने स्वयं अपना हाथ आगे बढ़ा दिया और कहा, अगर यह रिश्ता दो आत्माओं के बीच है तो मुझे अपने दिल पर यकीन है।
तभी समीरा और कुछ गांव वाले भी वहां पहुंच गए। समीरा के चेहरे पर आंसू थे, लेकिन खुशी के। उसने फरहान से कहा, आप चाहे शहजादा हों या मुसाफिर, आपने हमारी गुलनार को उसके सबसे सच्चे रूप में स्वीकारा है। हम सब आपके साथ हैं। शाम होने को थी। आकाश सिंदूरी रंग से भर चुका था और जैसे उस पल की साक्षी बना था जब दो दिल बिना किसी दिखावे के एक हो गए। शहजादी गुलनार और शहजादा फरहान आलम की उस मुलाकात के बाद नजदीकियों की एक नई राह खुल गई। अब दोनों के बीच न सिर्फ सम्मान और समझ थी, बल्कि एक ऐसा रिश्ता भी पनपने लगा था जिसमें विश्वास की जड़ें गहरी थीं। फरहान अब अपने वास्तविक रूप में गुलनार के सामने आने के बाद और अधिक सहज था, और गुलनार के दिल में भी उसके लिए जो स्नेह था वह अब स्पष्ट रूप से उसके हाव भाव में झलकने लगा था। नूराबाद की हवाओं में जैसे कोई मधुर संगीत घुलने लगा था। पर राजमहल के गलियारों में यह खबर धीरे धीरे फैल रही थी कि गुलनार का हृदय एक ऐसे युवक के लिए धड़कता है जो किसी पड़ोसी रियासत का शहजादा है। रानी शाजिया सुल्तान को तो जैसे पहले से ही इस बात का अंदाजा था, लेकिन जब गुलनार ने एक दिन स्वयं आकर अपनी भावनाओं को अपनी मां के सामने रखा तो रानी की आंखों में गर्व और चिंता दोनों झलकने लगे। अम्मी जान, गुलनार ने धीरे से कहा, मैंने अपने जीवन में कई निर्णय लिए हैं, पर शायद यह पहला ऐसा निर्णय है जो दिल ने लिया है। फरहान के साथ जब मैं होती हूं तो लगता है मैं अपने सबसे सच्चे रूप में हूं। रानी ने उसकी बात सुनी और कुछ पल खामोश रही, फिर मुस्कुराकर बोली, अगर तुम्हारा दिल संतुष्ट है तो मां की दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं, पर यह रास्ता आसान नहीं होगा बेटा। रियासतों के रिश्ते अक्सर दिल से नहीं, राजनीति से बनते हैं। इधर फरहान अपने पिता सुल्तान जियाउद्दीन के पास पहुंचा। वह जानता था कि अगर गुलनार से रिश्ता आगे बढ़ाना है तो उसके लिए सबसे पहले पिता की स्वीकृति आवश्यक है। सुल्तान अपने पुत्र की आंखों में एक अलग चमक देख रहे थे। जब फरहान ने अपने प्रेम का जिक्र किया तो वह कुछ देर चुप रहे, फिर गंभीर स्वर में बोले, गुलनार, मैंने उसके बारे में सुना है। एक निडर, न्यायप्रिय और दयालु शहजादी। अगर उसने तुम्हारे दिल को छुआ है तो मुझे समझना होगा कि यह कोई साधारण लगाव नहीं है। फरहान ने पिता के सामने झुकते हुए कहा, अब्बा जान, मेरा प्रेम कोई ताज का सौदा नहीं, यह मेरे जीवन का सबसे सच्चा निर्णय है। अगर आपने मेरी परवरिश में कोई भी अच्छाई देखी है तो मुझे इस रिश्ते की इजाजत दीजिए। सुल्तान जियाउद्दीन ने अपने पुत्र के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हारी आंखों में जो यकीन है वह मुझे यह कहने पर मजबूर कर रहा है कि जाओ और गुलनार को उसकी अम्मी जान से उसके लिए मांग लाओ। राजमहलों के दरवाजों पर अब रिश्ता तय करने की हलचल शुरू हो चुकी थी। फरहान के पिता ने गुलनार के महल में संदेश भेजा, एक आधिकारिक प्रस्ताव। रानी शाजिया ने यह खबर सुनते ही गुलनार को गले से लगा लिया। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, कभी कभी किस्मत अपनी राह खुद बनाती है, और अगर वो राह दिल से निकली हो तो उसे कोई नहीं रोक सकता। राजा नासिरुद्दीन, गुलनार के पिता, जो अब तक दूर किसी पड़ोसी सूबे में प्रशासनिक काम से व्यस्त थे, उन्हें जब यह समाचार मिला तो वह तुरंत लौटे। उन्होंने अपनी बेटी को सामने बिठाकर कहा, मैंने तुम्हें हमेशा एक मजबूत, सोचने समझने वाली बेटी के रूप में देखा है। अगर तुम्हारा मन फरहान के साथ जुड़ चुका है और वह तुम्हें वही सम्मान, वही स्वतंत्रता दे सकता है जो आज तुम्हारे पास है, तो मैं इस रिश्ते को अपनी स्वीकृति देता हूं। गुलनार की आंखों में खुशी के आंसू थे। यह उसका सपना नहीं था, बल्कि उसकी सच्चाई बन रही थी। वह जानती थी कि आगे की राह में चुनौतियां होंगी, लेकिन अब वह अकेली नहीं थी। फरहान उसके साथ था, एक सच्चा साथी, एक सच्चा प्रेम। इधर महल में विवाह की तैयारियों की हलचल शुरू हो गई। मेहंदी, संगीत, फूलों की खुशबू और लोगों के चेहरों की रौनक, सब में एक अनकही खुशी समाई हुई थी। लेकिन इस सुंदर माहौल के बीच एक अज्ञात साया भी था जो दूर से सब देख रहा था, कुछ ऐसा जो भविष्य में इस प्रेम की परीक्षा ले सकता था। नूराबाद के महल में इन दिनों हर कोना जैसे खुशी में भीगा हुआ था। गलियारों में रंग बिरंगे फूलों की सजावट थी, रसोई घरों से केसर और इलायची की भीनी खुशबू आती थी, और आंगनों में बाजे गाजे की रिहर्सल चल रही थी। शहजादी गुलनार के विवाह की तैयारियां जोरों पर थीं। हर सखी, हर दासी, हर कर्मचारी अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभा रहा था। रानी शाजिया सुल्तान
स्वयं सारे इंतजाम की निगरानी कर रही थीं और शहजादी गुलनार की पसंद का हर छोटा बड़ा निर्णय लिया जा रहा था। पर इस रौनक के बीच शहजादी गुलनार का मन बेहद शांत था। ना तो वह घबराई हुई थी और ना ही किसी प्रकार की झिझक में, बल्कि उसके दिल में एक सच्चा संतोष था। शहजादा फरहान आलम की ओर से मिलने वाला आदर, उसका समझदार स्वभाव और सच्ची निष्ठा ही थी जिसने गुलनार के दिल को पूरी तरह स्वीकार कर लिया था। कई बार उसकी सखियां ताज्जुब करतीं, शहजादी, आप इतनी शांत कैसे हैं? क्या विवाह को लेकर कोई घबराहट नहीं? गुलनार मुस्कुराकर कहती, घबराहट तब होती है जब भविष्य अनजाना हो, लेकिन फरहान के साथ जो रिश्ता है उसमें अजनबीपन नहीं, अपनापन है। वह मुझे मेरे जैसे ही समझता है, इसलिए मैं डरती नहीं हूं। दूसरी ओर फरहान भी अपनी रियासत में शहनाइयों की तैयारी के साथ साथ अपने मन को लगातार एक ही बात के लिए दृढ़ करता जा रहा था। गुलनार कोई साधारण लड़की नहीं है। वह एक शहजादी जरूर है, लेकिन उसकी आत्मा एक नायाब इंसान की तरह है। मैं अगर उसका हमसफर बनने जा रहा हूं तो खुद को हर प्रकार से उसके योग्य बनाना होगा। उधर महल के बाहर एक अंधकारमय कोना था, वही कोना जिसमें एक समय परी अपने असली रूप में दर्द से कराहती पड़ी थी और जहां गुलनार ने अपने प्राणों का बलिदान दिया था। वही जंगल का कोना जहां से परी ने इंसानी रूप में गुलनार की पहचान लेकर इस संसार में दोबारा जीवन शुरू किया था। वहीं एक रहस्यमयी आवाज उस वन की नीरवता को भेद रही थी। वह आवाज एक बुजुर्ग जादूगर की थी जिसे वर्षों पहले परी लोक से निष्कासित किया गया था। उसका नाम था जाफरुल तिलस्मी। उसे जब यह झांत हुआ कि परी गुल अफरोज ने एक इंसानी जीवन को अपनाकर एक राजकुमार से विवाह करने की ठानी है, तो उसका मन जल उठा। क्या एक परी इंसानों के बीच जाकर विवाह करेगी? क्या यह लोक के नियमों के विरुद्ध नहीं? वह गुस्से से कांप उठा। जाफरुल ने अपने पुराने शीशे में देखा। उसमें गुलनार की छवि थी, सजी हुई, प्रसन्न, अपने विवाह की तैयारी में मग्न। पर वह यह भी देख सकता था कि यह असली गुलनार नहीं है। यह तो एक परी है जिसने प्रेम और कर्तव्य के कारण अपनी परियों वाली दुनिया को छोड़ दिया है। यही बात जाफरुल को नागवार गुजरी। उसने शपथ ली कि वह इस विवाह को नहीं होने देगा। उसके पास अब भी कुछ ऐसे तिलिस्म थे जो उसे शक्तियां प्रदान करते थे, लेकिन वह सीधे हमला नहीं कर सकता था। परी रूप में रहने वाली गुल अफरोज अब पूरी तरह मानव बन चुकी थी और कोई भी जादू या शक्ति तब तक उस पर असर नहीं कर सकती थी जब तक वह स्वयं किसी गलती से अपने असली स्वरूप को उजागर न कर दे। अब खेल था इंतजार और चालाकी का। जाफरुल ने सोचा, मैं उसे मजबूर करूंगा कि वह अपने आप को परी सिद्ध करे और उस पल मैं उसकी शक्तियों को समाप्त कर दूंगा। न रहेगा प्रेम, न रहेगा विवाह। इधर गुलनार को इस रहस्य की भनक तक नहीं थी। वह अपने विवाह, अपने भविष्य और अपने कर्तव्य में व्यस्त थी। लेकिन नियति एक बार फिर उसका इम्तिहान लेने वाली थी, और यह इम्तिहान केवल प्रेम का नहीं, बल्कि उसकी निस्वार्थता, त्याग और साहस का सबसे कठिन रूप में सामने आने वाला था। शादी की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही थी, महल की दीवारें भी जैसे उत्साह से झूम रही थीं। हर कमरे में तैयारियों की गूंज थी और शहजादी गुलनार की सखियां उसके हाथों में मेहंदी रचाने की रस्म में मग्न थीं। गुलनार की हथेलियों पर मेहंदी का रंग गहराता जा रहा था, लेकिन उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि भाग्य की छाया एक रहस्यमयी बादल बनकर उसके जीवन के ऊपर मंडरा रही है। उस रात महल के आंगन में संगीत और गीतों की महफिल सजी थी। शहजादा फरहान आलम भी अपने परिवार सहित महल पहुंच चुका था। उसका दिल भी गुलनार के लिए उम्मीद और प्रेम से भरा हुआ था। वह जानता था कि उसका विवाह केवल एक बंधन नहीं, बल्कि दो आत्माओं के मिलन की नींव है, और वह इस मिलन को दिल से स्वीकार कर रहा था। लेकिन ठीक उसी रात, जब महल उत्सव में डूबा था, जंगल के उसी अंधेरे कोने में जाफरुल तिलिस्मी ने अपने तिलिस्म का पहला जाल बुनना शुरू किया। उसने एक पुराना मंत्र पढ़ा और एक काले धुएं से एक छलचित्र रचा, एक ऐसी छवि जो हूबहू गुलनार जैसी दिखती थी, पर उसके भीतर केवल भ्रम और विनाश था। उसने इस छवि को निर्देश दिया, महल में जाओ और ऐसा करो कि असली गुलनार को सब झूठा समझें। उसका हर विश्वास, उसका हर त्याग सबको एक छल लगे।
छलचित्र गुलनार के रूप में महल के बाहर पहुंचा। जैसे ही पहरेदारों ने उसे देखा, वे चौंक गए। शहजादी गुलनार तो महल के अंदर हैं, फिर यह कौन है? पर उस छवि की चालाकी इतनी गहरी थी कि उसने कहा, मैं ही असली गुलनार हूं। जो अंदर है वह कोई जादूगरनी है जो मेरे रूप में है। मुझे परीलोक से निकाल दिया गया था और अब वापस लौटी हूं। रक्षकों ने उलझन में संदेश भीतर भिजवाया। जब रानी शाजिया और राजा शेख सलीम को इस बात की खबर मिली, वे सन्न रह गए। बाहर एक गुलनार खड़ी थी जो खुद को असली बता रही थी, और भीतर एक गुलनार थी जो वर्षों से उनके साथ थी, जिसके साथ उन्होंने सुख दुख बांटे थे, जिसे उन्होंने बेटी की तरह सीने से लगाया था। राजा ने निर्णय लिया कि इस झूठ और सच के बीच का पर्दा हटाना आवश्यक है। उन्होंने दोनों को दरबार में बुलवाया। जब दोनों गुलनारें आमने सामने खड़ी हुईं तो पूरा दरबार सन्न रह गया। दोनों की शक्ल, हाव भाव, वाणी और चाल एक जैसी थी। किसी को भी यह समझ नहीं आया कि असली कौन है और जाली कौन। शहजादा फरहान भी स्तब्ध रह गया। उसका हृदय कांप उठा। वह जिसकी आंखों में सच्चा प्रेम देखता आया था, वह अब दो में बंट चुकी थी। राजा ने पूछा, तुम दोनों में से असली कौन हो? और यदि एक जाली है तो वह क्यों यह छल कर रही है? छलचित्र बोली, मैं असली गुलनार हूं, और जो ये है, यह एक परी है जिसने किसी तिलिस्म से मेरा जीवन चुरा लिया है, मेरी पहचान छीन ली है। असल गुलनार यानी परी गुल अफरोज यह सुनकर चुप रही। उसका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में पीड़ा थी। उसने किसी तरह का विरोध नहीं किया, क्योंकि वह जानती थी अगर उसने अपने परी होने की बात कही तो वह वही गलती करेगी जिसकी उसे चेतावनी दी गई थी। जैसे ही वह अपने असली रूप को स्वीकृति देगी, जाफरुल की तिलिस्मी शक्ति सक्रिय हो जाएगी और वह सब कुछ खो देगी। अपना यह जीवन, यह संबंध और वह उद्देश्य जिसके लिए उसने बलिदान दिया था। उसकी यह चुप्पी ही सबसे बड़ा प्रश्न बन गई। शहजादा फरहान की आंखों में संशय और पीड़ा थी। वह उस गुलनार की ओर देखता रहा जिससे वह प्रेम करता था, लेकिन अब उस पर भी संदेह हो रहा था। दरबार में मौन छा गया। अब एक फैसले की घड़ी थी। एक असली गुलनार को साबित करना था कि वह वही है जिसने अपने प्राण किसी और के लिए दांव पर लगाए थे। दरबार में दोनों गुलनारों की उपस्थिति ने एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी थी जहां हर व्यक्ति की आंखों में संशय था और हर दिल में असमंजस। शहजादा फरहान आलम की आत्मा जैसे दो दिशाओं में खिंच रही थी। एक ओर वह गुलनार जिसकी आंखों में उसने मोहब्बत और सच्चाई देखी थी, और दूसरी ओर वह गुलनार जो स्वयं को असली बता रही थी, पर उसकी बातों में एक कठोरता, एक बड़बोलापन छुपा हुआ था। राजा शेख सलीम ने गंभीर स्वर में कहा, सच को सामने लाना आवश्यक है। हमें यह जानना होगा कि हमारी बेटी कौन है और छल करने वाली कौन। उन्होंने बुजुर्ग हकीम और राज्य के सबसे पुराने मंत्री नसीरुद्दीन को बुलाया, जो गुलनार को बचपन से जानते थे। उन्होंने दोनों को ध्यान से देखा, परंतु वे भी भ्रमित हो गए। उनकी आंखों ने भी अब यह अंतर पकड़ने से इनकार कर दिया था। उस समय रानी शाजिया ने एक उपाय सुझाया। गुलनार को बचपन में एक बहुत विशेष चीज दी गई थी। वह एक हार जिसमें हमारी कुल देवी की तस्वीर थी, जो केवल उसी के पास है, और वह हार किसी को दिखाया नहीं गया, न कभी खोया गया। राजा ने सहमति में सिर हिलाया। जब वह हार मंगवाया गया और असली गुलनार यानी परी गुल अफरोज के गले में डाला गया, तो कुछ पल के लिए दरबार में रोशनी सी फैल गई, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने पुष्टि कर दी हो कि यही सच्चाई है। लेकिन तभी छलचित्र गुलनार जोर से हंस पड़ी। उसकी हंसी में तिलिस्मी गूंज थी। क्या तुम लोगों को सच में लगता है कि मैं यह बात नहीं जानती थी? उसने ठहाका लगाया और झट से अपनी हथेली उठाई। उसकी हथेली में वैसा ही हार प्रकट हुआ। ये देखो, मेरे पास भी वही हार है। दरबार फिर उलझन में पड़ गया। अब दो हार थे और दोनों गुलनारें समान। राजा का चेहरा कठोर हो उठा। अगर यही चलता रहा तो राज्य में भ्रम फैलेगा। अब हमें कोई असाधारण उपाय करना होगा। इतने में दरबार के द्वार से एक अजीब बूढ़ा व्यक्ति प्रवेश करता है। उसके वस्त्र धूल से सने हैं और उसकी आंखों में असीम गहराई है। वह झुका हुआ था, लेकिन उसकी उपस्थिति में एक विचित्र तेज था। दरबार के सिपाही उसे रोकने ही वाले थे कि राजा ने हाथ उठा दिया। रुको, यह कौन है? वह बूढ़ा झुककर बोला,
मैं फकीर मीर कामिल हूं। मैं उस दिन जंगल से गुजर रहा था जिस दिन गुलनार का बलिदान हुआ था। मैंने उस फूल की शक्ति को आकाश में फैलते देखा था। मैंने देखा था किस तरह एक लड़की ने अपने प्राण दांव पर लगाकर एक परी की जान बचाई। सन्नाटा छा गया। सबकी आंखें उस फकीर पर टिक गईं। फरहान उठ खड़ा हुआ। क्या आपने गुलनार को देखा था? फकीर ने उसकी ओर देखा और धीमे स्वर में बोला, मैंने उस दिन गुलनार की मृत्यु देखी थी और उसके पश्चात मैंने देखा कि एक परी उसकी जगह लेने को उतरी। वो वही परी है जो आज यहां खड़ी है, और जो दूसरी है वह तिलिस्म की उपज है, जाफरुल तिलिस्मी का छल। अब पूरी सभा स्तब्ध हो गई। झूठी गुलनार, जो वास्तव में जाफरुल की बनाई हुई तिलिस्मी छाया थी, उसकी आंखों में अब गुस्सा था। तो तूने मेरी सच्चाई खोल दी, बूढ़े फकीर, अब भुगत। उसने अपनी आंखें लाल कीं और हवा में हाथ उठाया। एक काली धुंध दरबार में फैल गई, लेकिन उस धुंध के बीच में असली गुलनार यानी परी गुल अफरोज आगे बढ़ी। उसके चेहरे पर न डर था न गुस्सा, केवल शांति और विश्वास। उसने अपनी हथेली खोली और उसी नीले कमल की एक सूखी पंखुड़ी सबके सामने रख दी, जो उसने उस दिन झरने की गुफा से लाया था। उस क्षण वह पंखुड़ी चमकने लगी और काली धुंध का जादू छिन्न भिन्न हो गया। तिलिस्मी गुलनार चीखी और उसका चेहरा विकृत होकर जाफरुल की असली तस्वीर में बदल गया। पूरे दरबार ने देखा कि यह किसी स्त्री का रूप नहीं था, बल्कि एक भयंकर मायावी का जाल था जो प्रेम और विश्वास को मिटाने आया था। लेकिन अब उसका खेल खत्म हो चुका था। राजा ने अपनी तलवार उठाई और गरजते हुए कहा, झूठ की उम्र कम होती है और सच्चाई के सामने कभी नहीं टिकती। हमारे दरबार में न्याय अब पुनः जीवित हुआ है। शहजादा फरहान गुल अफरोज की ओर बढ़ा। उसकी आंखें नम थीं, पर उनमें श्रद्धा थी। तुम गुलनार नहीं हो, मैं जानता हूं, लेकिन तुम वही आत्मा हो जिसने हमें सिखाया कि प्रेम, बलिदान और सच्चाई क्या होती है। गुल अफरोज चुप रही, पर उसकी आंखें बहुत कुछ कह रही थीं। दरबार में फैली काली धुंध के समाप्त होते ही जैसे सारा वातावरण हल्का हो गया। जो भय कुछ पल पहले सबकी रग रग में दौड़ रहा था, अब उसकी जगह विस्मय और श्रद्धा ने ले ली थी। जाफरुल तिलिस्मी की असलियत उजागर हो चुकी थी। वह कोई स्त्री नहीं, बल्कि मायावी जादूगर था, जो प्रेम और पहचान को गुमराह करने के लिए खुद को गुलनार के रूप में प्रस्तुत कर रहा था। वह चिल्लाया, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, मैं लौटूंगा। और अगली ही पल काले धुएं में बदलकर हवा में विलीन हो गया। राजा शेख सलीम गहरे सोच में डूबे हुए थे, लेकिन उन्होंने ठहरकर शहजादी गुल अफरोज की ओर देखा। तुम हमारी बेटी नहीं हो, लेकिन तुमने जो त्याग दिखाया वह किसी भी रिश्ते से बड़ा है। आज से यह राज्य तुम्हें अपनी बेटी मानता है। दरबार तालियों और जयकारों से गूंज उठा, लेकिन गुल अफरोज की आंखें केवल एक चेहरा ढूंढ रही थीं, शहजादा फरहान आलम का। वह कुछ क्षणों से चुप खड़ा उसे देख रहा था और अब धीरे धीरे उसके पास आया। उसकी आंखों में भावनाओं का समुद्र लहरा रहा था, कृतज्ञता, मोहब्बत और अफसोस। गुल अफरोज, उसने धीमे स्वर में कहा, जब मैं तुमसे जंगल में मिला था, मुझे नहीं पता था कि तुम एक परी हो। मुझे केवल यह लगा था कि तुमने मेरे दिल को छू लिया है। और जब मैंने सोचा कि मेरी असली गुलनार वापस आ गई है, तो मैंने खुद को उस मोह में फंसा लिया। लेकिन अब मैं जानता हूं, मेरे दिल ने जो पहली बार महसूस किया था वह झूठ नहीं था। गुल अफरोज की आंखें भर आईं। मैंने इंसानों की दुनिया को सिर्फ देखने आया था, लेकिन यहां मुझे वो सब कुछ मिला जिसकी कल्पना भी नहीं की थी। दर्द, मोहब्बत और सबसे बड़ी बात, पहचान। तभी दरबार के एक कोने से एक बुजुर्ग दरबारी ने आगे बढ़कर सुझाव दिया, यह परी है, लेकिन इसने हमारी बेटी बनकर राज्य की रक्षा की है। क्यों न हम इन दोनों का निकाह तय करें, ताकि इस कहानी को एक नई शुरुआत मिले। राजा कुछ क्षणों के लिए मौन रहे। शहजादा फरहान की आंखों में सच्चाई थी, लेकिन उनकी चिंता जायज थी। क्या एक परी इंसानी जीवन को स्वीकार कर सकती है? क्या उनके रिश्ते को नियति स्वीकार करेगी? गुल अफरोज ने आगे बढ़कर कहा, अगर मोहब्बत सच्ची हो तो न जात पात की रुकावट होती है, न जन्म की। मैं फरहान के साथ रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे अपनी परिशक्ति ही क्यों न छोड़नी पड़े। फरहान ने उसका हाथ थाम लिया।
तुम्हें कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं। मैं जैसा हूं वैसे ही तुम्हें चाहता हूं। एक परी, एक इंसान, एक रूह। उसी समय आकाश में एक नर्म रोशनी फैल गई, जैसे आसमान भी इस मिलन को स्वीकार कर रहा हो। उस प्रकाश से एक और परी प्रकट हुई, सफेद वस्त्रों में लिपटी, चेहरे पर सौम्यता और आंखों में रहस्य। यह थी परी गुल अफरोज की बड़ी बहन, परी सहर अलीना। उसने मुस्कुराते हुए कहा, गुल अफरोज, अब समय आ गया है कि तुम अपने असली लोक में लौट चलो। लेकिन यदि तुम्हारा दिल मोहब्बत के साथ जुड़ चुका है तो तुम्हें चुनाव करना होगा, या तो हमारी दुनिया या इंसानों की। गुल अफरोज एक क्षण के लिए चुप रही। फिर उसने शहजादा फरहान की ओर देखा, जिसने बिना कुछ कहे केवल उसकी उंगलियों को और मजबूती से थामा। मैंने अपना चुनाव कर लिया है, गुल अफरोज ने दृढ़ स्वर में कहा। मोहब्बत को चुनती हूं, एक परी से बढ़कर। मैं एक इंसान की हमसफर बनना चाहती हूं। परी सहर अलीना की आंखों में नमी झलक उठी, लेकिन उसमें शिकायत नहीं, केवल गर्व था। उसने अपनी हथेली उठाई और एक चमकती नीली मोहर गुल अफरोज की ओर बढ़ाई। यह तिलिस्मी मोहर अब तुम्हारी नहीं रही, उसने कहा। तुम अब हमारी लोक की नहीं रही, लेकिन तुम्हारा बलिदान हमारी लोक के इतिहास में अमिट रहेगा। गुल अफरोज ने मोहर को हाथ में लेकर हवा में मुक्त किया। वो चमकती हुई तिलिस्मी मोहर हवा में उठकर आकाश की ओर लौट गई। उसकी चमक दरबार की दीवारों पर गूंजती रही और हर व्यक्ति की आंखें भरी हुई थीं। गुल अफरोज अब केवल शहजादी गुलनार थी, शहजादा फरहान आलम की मोहब्बत, इस धरती की बेटी और इंसानी दिल की मूरत। शहजादी गुलनार ने जब अपनी परी शक्ति को त्याग कर इंसानी जीवन को अपनाया तो यह केवल एक प्रेम का निर्णय नहीं था, बल्कि एक युगांतरकारी परिवर्तन था। पूरे राज्य में यह समाचार तूफान की तरह फैल गया। लोग चकित थे कि एक परी जो आकाश की सीमा से परे रहती है, वह धरती के प्रेम में इस कदर बंध गई कि अपनी असल पहचान तक छोड़ दी। परंतु जिन लोगों ने गुलनार को देखा था, जिन्होंने उसका त्याग, साहस और करुणा महसूस की थी, उनके लिए यह कोई असंभव बात नहीं थी। वे जानते थे कि वह परी से कहीं अधिक एक इंसान है, जो भावनाओं से चलता है और प्रेम को सबसे ऊंचा मानता है। दरबार में राजा शेख सलीम ने एक विशेष सभा बुलाई, जिसमें पूरे राज्य के वजीर, सेनापति और विद्वान मौजूद थे। उन्होंने सबके सामने घोषणा की, आज से गुलनार इस राज्य की राजकुमारी नहीं, बल्कि इसकी महारानी। शादी के बाद का समय शहजादी गुलनार और शहजादा फरहान आलम के जीवन का नया अध्याय था। वह केवल पति पत्नी नहीं थे, बल्कि एक दूसरे के हमसफर, हमदर्द और हमराज बन गए थे। महल में अब एक अलग सी रोशनी बस गई थी, जो केवल चांदनी की नहीं थी, बल्कि दो आत्माओं के मिलन की चमक थी। राज्य में हर ओर खुशहाली फैल रही थी। लोग कहते थे कि गुलनार की मौजूदगी से हवाओं में मिठास घुल गई है और फरहान की आंखों में पहले से अधिक समझ और करुणा दिखती है। गुलनार ने अब अपने जीवन को पूरी तरह इस दुनिया को सौंप दिया था। वह रोज दरबार में जाकर लोगों की शिकायतें सुनती, बीमारों के लिए औषधियों की व्यवस्था कराती और बच्चों की पढ़ाई के लिए नए मदरसों की नींव रखती। लेकिन वह जो सबसे अनमोल काम करती थी, वह था उम्मीद बांटना। जो लोग अपने दुखों से टूट जाते थे, गुलनार उन्हें अपनी नर्म मुस्कान और सच्चे शब्दों से जीने की राह दिखाती थी। शहजादा फरहान अब एक आदर्श शासक बन चुका था, लेकिन वह हर शाम गुलनार के साथ महल की छत पर बैठकर वही करता जो कोई सच्चा आशिक करता है। उसे सुनता, समझता और उसकी आंखों में अपने कल को देखता। उन्होंने मिलकर एक ऐसा राज्य बनाया जहां सत्ता से ज्यादा इज्जत और मोहब्बत को तवज्जो दी जाती थी। एक शाम जब आसमान गुलाबी था और बादलों की परतों से सूरज झांक रहा था, गुलनार ने फरहान से पूछा, क्या तुम्हें कभी लगता है कि मैंने परी लोक छोड़कर कोई गलती की? फरहान ने उसका हाथ थामा और कहा, अगर तुम आज भी उड़कर वहां जा सकती हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन मैं जानता हूं तुम्हारा दिल अब इस धरती से बंध चुका है। गुलनार मुस्कुराई, मैं अब उड़ना नहीं चाहती। अब मेरा आकाश यही है, तुम्हारे साथ का हर पल। वक्त बीतता गया, लेकिन गुलनार की कहानी समय के साथ धुंधली नहीं पड़ी, बल्कि वह हर पीढ़ी के लिए एक मिसाल बन गई। राज्य में हर मां अपनी बेटी को गुलनार की मिसाल देकर सिखाती, बेटी, मोहब्बत अगर निस्वार्थ हो तो वह परियों को भी इंसान बना देती है। और हर बेटा सीखता,
अगर किसी की आंखों में खुद से ज्यादा उसकी परवाह हो तो समझ लो मोहब्बत सच्ची है। कहा जाता है कि वर्षों बाद जब गुलनार और फरहान की उम्र ढलने लगी, उन्होंने शासन अपने योग्य वारिस को सौंप दिया और एक शांत पहाड़ी गांव में बस गए। वहां भी लोग उन्हें देखने दूर दूर से आते थे। न कोई ताज था, न सिंहासन, पर उनकी आंखों में आज भी वही चमक थी, मोहब्बत की, बलिदान की और उस वादे की जो उन्होंने एक दूसरे से बिना कहे निभाया था। शहजादी गुलनार की कहानी आज भी हवाओं में तैरती है, किसी नर्म झोंके की तरह। अगर कभी आप किसी चुप रात में पेड़ों की सरसराहट सुने तो शायद आपको भी उसकी वो आवाज सुनाई दे, मैंने परीलोक छोड़ा लेकिन मोहब्बत में एक नया लोक पाया। ऐसा लोक जो हर इंसान के दिल में बसता है, अगर वह दिल सच्चा हो।